हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज चुके हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आज सुबह सुबह से ही बारिश होनी स्टार्ट हो गई, यानी कि 5 बजे से ही। और अभी ना बरसात का मौसम है, तो देखिए गमलों में कैसी हरियाली छाई हुई है। मतलब बरसात के मौसम में पौधों में कितनी हरियाली छाई होती है और कितने देखने में अच्छे लगते हैं। कितने दिन से मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मेरा ब्लॉग बनाने वाला स्टैंड टूट गया है, तो बहुत मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद हस्बैंड जी लेके आए हैं। और इस बार का ना और भी अच्छा है, रेट भी इसका सही है। ये हमने ऑनलाइन नहीं मंगाया है, ये जो है जहाँ से मेरे हस्बैंड मोबाइल का सामान लेके आते हैं, मतलब होलसेल मार्केट है, वहीं से लेके आए हैं। 220 या 30 रुपए का मिला है। और मतलब इसकी जो लेंथ है, लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और प्राइस भी एकदम सही है। तो वहाँ पे होलसेल रेट में मिल जाता है। अगर हम नॉर्मल दुकान पे लेंगे वन पीस, तो हमें 300 या 350 के आसपास ही मिलेगा ये। तो सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने कंघी किया और उसके बाद जो है खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो थोड़े से भिंडी रखे हुए हैं। भिंडी बहुत कम है क्योंकि मैं हमेशा 250 ग्राम भिंडी लेती हूँ, जिसको मैं 2 बार बनाती हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं ही भिंडी खाती हूँ और कोई खाता नहीं है। तो सिर्फ मैं अपने लिए वही हफ्ते बाद 10 दिन के बाद जब मेरा मन होता है भिंडी की सब्ज़ी खाने के लिए, तो मैं 250 ग्राम भिंडी ले लेती हूँ। 250 ग्राम भिंडी मेरी 2 बार में बनती है। उसमें थोड़े से प्याज भी डाल देते हैं और भिंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा की सब्ज़ी और अपने लिए भिंडी। क्योंकि मुझे सुबह सुबह जो है मतलब चाय पराठा अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह जब भी मैं मतलब नाश्ता करती हूँ तो उसके साथ मुझे सब्ज़ी चाहिए चाहिए। मुझसे ना चाय पराठा बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, मतलब मेरे गले से निकलता ही नहीं जैसे। और मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है, मैं बिना सब्ज़ी के खाना खाती नहीं हूँ। मुझे सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, दाल कम ही पसंद आता है। तो यहाँ पे जो है थोड़े से मैंने उसमें प्याज डाले थे और मैंने भिंडी को जो है ढका भी नहीं था, ऐसे ही खोल के ही इसको पकाया था। जब भिंडी की सब्ज़ी कम होती है, यानी कि उसकी क्वांटिटी जो होती है कम होती है, तो भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और करारी सी बनती है। जब हम उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं तो वो ना उसमें बहुत सारा जो है भिंडी में पानी निकलता है। अभी तो बरसात भी आ गया है, बरसात में तो वैसे भी अब भिंडी खाने लायक है नहीं। ज़्यादातर मतलब सूखा मौसम जब होता है तभी ज़्यादा भिंडी अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी क्योंकि थोड़ी जो बनाई थी। उधर मैंने राजमा रख दिया है बॉईल होने के लिए और इधर मतलब मैंने तड़के की तैयारी भी कर ली थी। क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना होता है 10 बजे, तो 10 बजे से पहले खाना बन जाए। और साथ में आज मैं सफाई करने वाली हूँ। आज के ब्लॉग में मैं आपको आप लोगों के साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बस थोड़ा सा मैंने कुकिंग की वीडियो डाली है और बाकी सारा क्लीनिंग का ही वीडियो डाला है। जब से हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ ऊपर, तब से काफ़ी दिन हो गया। मैंने मतलब किचन के डब्बों में बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ गई थी, तो 2-3 बार वैसे ही सूखे कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया था। क्योंकि मेरा मन हो रहा था कि जब इकट्ठा वापस से किचन सेट करेंगे तो ये सारा सफाई वफाई करके फिर लगा लेंगे। लेकिन अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ें हम नहीं बनाते हैं तो हमारे हिसाब से काम नहीं होता, मतलब काफ़ी टाइम उसमें लग ही जाता है। छोटे मोटे काम इतने सारे निकल आते हैं, तो धीरे धीरे करके मतलब 2-2.5 महीना तो लग ही जाता है। तो अभी उसमें टाइम था, बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है। क्योंकि कुछ दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है, जिसके कारण काम भी बंद हो गया है। क्योंकि ऐसा किसी दिन है ही नहीं जिस दिन बारिश ना हो, और बारिश भी तेज़ सी होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा काम बंद करके रखा है। और अभी ना पिछले महीनों में हस्बैंड जी ने ऑफिस की छुट्टी भी बहुत सारी कर ली थी। तो जिसकी वजह से मतलब जब प्राइवेट जॉब होती है, अगर आप छुट्टी करोगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी। और उतनी ही सैलरी होती है जिससे जो है घर का मतलब जैसे तैसे गुजारा ही हो सके। अगर हम बेवजह छुट्टी करते रहते हैं या फिर जो है मतलब किसी रीज़न बस हमें छुट्टी करना पड़े, तो उसके लिए हमारी जो है सैलरी कट जाती है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि जब छुट्टी होगी या फिर अगले महीने तक देखते हैं, क्योंकि इस महीने में तो वैसे ही हफ्ते की तो छुट्टियां पड़ ही चुकी हैं। और खर्चा तो ऑलरेडी भी बहुत सारे हो चुके हैं, तो उस हिसाब से मतलब काम को देखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी भर के ना सारे डब्बों को यहीं पे साफ़ कर लिया। मैं यहीं पे मैं ले आई थी साबुन बर्तन धुलने वाला और स्क्रब भी लेके आई थी। तो यहीं पे मैंने सभी डब्बों को थोड़ा थोड़ा साफ़ करके और फिर बाल्टी में पानी जो भरा हुआ था उसी में साफ़ करके रख दिया।
किचन के डब्बों को साफ़ किया, उसके बाद गैस चूल्हे को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि जब से यहाँ पे किचन आई है बस वैसे ही कपड़े से साफ़ कर देती हूँ गैस को। और मतलब कभी साबुन से साफ़ ही नहीं किया, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, उसको भी अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद जो है, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों के साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों की डस्टिंग करी। और ये जो देख रहे हैं ना चीज़ें, ये बस इतना ही चीज़ है जो मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ, यानी कि 2-4 लिपस्टिक हैं। और बस मतलब कभी कभार मैं मेकअप करती हूँ, नहीं तो जो मेरा डेली का होता है रूटीन, उसमें बस एक लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी और रेड कलर की नेल पॉलिश है। मुझे रेड कलर की ही नेल पॉलिश पसंद आती है। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, पर मुझे और कलर पसंद ही नहीं आता है, मुझे हमेशा रेड कलर ही पसंद आता है। और कुछ चीज़ें जो मेरे यूज़ वाले हैं, ये झुमके मैं थोड़े दिन पहले ही लेके आई थी यहीं अपने पास की शॉप से, तो इसको भी संभाल के रख दूँ, इधर उधर पड़ा है। क्योंकि जो है जब हमें कहीं आना जाना होता है, तो हम जब चीज़ों को इधर उधर रख देते हैं तो वो टाइम पर मिलता नहीं है। और मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम हमेशा होती है, जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो लगभग मेरी सारी चीज़ें गुम होती हैं। क्योंकि जो है मेरे घर में छोटा बेटा है जो मेरा, वो बहुत ज़्यादा सामानों को इधर उधर करता है। अगर मैं अपने सामान को अपनी जगह पर रखूँगी भी, तब भी उसने इधर उधर कर ही देना है। अभी आर्टिफिशियल के सामान को हम कहाँ लॉकर में रखेंगे, तो इधर उधर डब्बे में रख देती हूँ, लेकिन उससे कोई चीज़ बचता नहीं है जल्दी। यहाँ पे जो है अलमारी को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था ऊपर के साइड में, और उसका जो गिलाब था ना उसको भी अच्छे से झाड़ दिया था। वैसे तो गिलाब बहुत गंदा हो चुका है, सोफ़े का भी गिलाब, अलमारी का, फ्रिज का, सब चीज़ का। लेकिन अभी ना मौसम जिस तरह से है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी 2-4 दिन निकल जाए, जिस दिन अच्छी खासी धूप निकलेगी ना उस दिन इन सब चीज़ों को धुलूँगी। क्योंकि अभी ना बरसात का सीज़न है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। जो रोज़मर्रा के हमारे कपड़े होते हैं ना, धूप ना लगने की वजह से उसमें एक स्मेल से बनी होती है। और ये सारे कपड़े जो है ना, सोफ़े का कवर, अलमारी का कवर थोड़े से मोटे मोटे से हैं, तो ये ना सूखने में तो कम से कम हफ्ता लग ही जाएगा, जैसे धूप नहीं निकलती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने धोया नहीं, बस ऐसे ही साफ़ करके और डाल दिया उसको। फिर मैंने जो है अपने राधा कृष्ण की जो सीनरी लगी है हमारे बिल्कुल बेड के ऊपर ही लगी है, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। ये जो मैंने राधा कृष्ण की जो सीनरी है उसको क्लीन किया था, उसको दूसरे कपड़े से क्लीन किया था। बाकी जो घर की जो सफाई वफाई की है, मतलब जो भी डस्टिंग की है, वो अलग कपड़े से की है। उसके बाद मैंने बेड का कबर्ड खोला, क्योंकि जो है उसमें से कुछ चादर निकालने थे। 2 चादर मैंने पहले से धुल के रखे हैं, जो कि सूखे नहीं हैं। तो आज मैंने ये वाला चादर निकाल दिया। और ये वाला जो बेडशीट है ना, काफ़ी ज़्यादा पुरानी, यानी कि 14-15 साल का है। लेकिन कहें कि शाइनिंग, तो शाइनिंग आज का वैसा ही बना हुआ है। ये कहावत तो सच में ही है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। जो चीज़ें महंगी होती हैं, जो अच्छी होती हैं, उनसे हमारा काफ़ी टाइम निकल भी जाता है। और ये चादर ना, ये बेडशीट मेरी दीदी ने, बड़ी वाली दीदी ने गिफ्ट किया था। तो जब मेरा मन करता है मैं इसको डालती हूँ, उसके बाद फिर संभाल के मैं रख देती हूँ। कई बार मेरे मन में आया कि मैं किसी को दे दूँ, लेकिन फिर मेरा मन भी नहीं करता है देने का, क्योंकि मेरी दीदी की दी हुई चीज़ें हैं। मेरी बड़ी वाली दीदी मतलब हम सबका बहुत हेल्प करती हैं, बहुत सारी चीज़ें देती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी दी हुई जो है मेरे पास रह नहीं गई, क्योंकि मुझसे भी कोई ना कोई मांग लेता है, तो फिर मैं मना नहीं कर पाती हूँ। तो ये बेडशीट ही बची थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस बेडशीट को जो है मतलब अपने से अलग नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यादें इन सब चीज़ों से जुड़ी होती हैं, तो फिर क्यों किसी को देना। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे अलमारी को भी अच्छे से क्लीन किया। सारा यहाँ पे साफ़ सफाई का काम हो चुका था। उसके बाद मैंने लास्ट में पोछा लगाया है। और जब से यहाँ पे मतलब किचन आया है, ये तो है कि मुझे ऊपर नीचे का भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है, लेकिन मेरी रूम की हालत एकदम से ख़राब होती है, क्योंकि जितनी देर खाना वगैरह बनता है ना, इतने मक्खी मच्छर इकट्ठा हो जाते हैं कि पूछिए मत। मतलब मुझे तो घिन चढ़ जाता है मक्खियों से। मक्खियाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब मच्छर काटते हैं, क्योंकि जितनी देर हम खाना बनाते हैं गैस जलता रहता है, उतनी देर पंखा भी बंद करना पड़ता है, तो उसकी वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और ऊपर तो मतलब पूछिए मत कितने मच्छर हैं, क्योंकि अभी बरसात है, चारों तरफ यहाँ पे पानी भी भरा हुआ है, ऊपर से भी कूड़ा कचरा ऐसे जैसे तैसे फैला हुआ है। कल मैंने थोड़ा बहुत साफ़ किया था, तो शाम तक मेरे मतलब चलने की हिम्मत नहीं रह गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक झुक झुक के झाड़ू लगाने से ना मेरी कमर दर्द दुखने लग जाती है। और आज मैंने सुबह से कोई भी बर्तन धुला भी नहीं था, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो चुके थे, तो इकट्ठे सारे बने बर्तनों को धुला। ये है कि इकट्ठा जब बर्तन धुलो तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन एक बार में सब साफ़ भी हो जाते हैं, मतलब बार बार सफाई नहीं करना पड़ता है। और अभी मतलब भी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी,
और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से इन सब कामों को ख़त्म कर लूँ। उसके बाद मुझे बच्चों को स्कूल से भी लेके आना है। 11 बजे तक तो सुबह का खाना पानी ही हो जाता है। उसके बाद जो है ये सारा बाकी काम करना होता है, तो फिर एक आराम से बच जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया बर्तन वगैरह, और फिर जो है मेरा रूम भी अब अच्छा लगने लगा। साफ़ सफाई हो गई तो मक्खी मच्छर भी जैसे लगता है मतलब ख़त्म ही हो गए, एक भी मक्खी नहीं दिख रही हैं। और अभी ना एक ही रूम में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं। जब ऊपर का रूम थोड़ा सा मतलब सही हो जाएगा, फिर चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, मतलब 2 जगह एडजस्ट हो जाएंगी, तो रूम थोड़ा सा खाली भी हो जाएगा। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, 4 बज चुके थे। अब देखा तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो जब बच्चों को लाने से पहले मैंने नहाया भी था और कुछ कपड़े भी धोए हुए थे, क्योंकि आज बुधवार है, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार को मैं कपड़े धुलती नहीं हूँ, और फिर अगर इन कपड़ों को नहीं धुलती तो ये कपड़े कुछ गीले भी थे, तो इसमें बहुत सारी स्मेल आने लग जाती, इसलिए मैंने इन कपड़ों को धुल लिया। और अभी ना मैंने अपना जो है, जो डेली यूज़ करती थी मैं निरमा, उसको भी मैंने चेंज कर दिया है। अभी मैं जो है एरियल में कपड़े धुलने लगी हूँ, क्योंकि एरियल के निरमे में बहुत सारी स्मेल होती है, मतलब अच्छी खुशबू होती है, जिससे कपड़ों में जो है खुशबू आती रहती है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, बरसात में तो मतलब अगर कपड़ों में धूप ना लगे ना, तो कपड़ों में बहुत सारी स्मेल बनी होती है। फिलहाल दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना।